Hello everybody. I hope you all are fit and fine, right? So today we are going to talk about any type of English grammar, whether it is for your competitive examinations or your academic examinations, right? जो भी कोई ये इंग्लिश ग्रामर का जो सीरीज चल रहा है 10 करके मैं डिवाइड कर दिया हूँ 10 क्वेश्चंस, क्योंकि इतना तो आप लोग पूरा देख नहीं पाते हैं। तो यदि 20-50 लाऊंगा तो पता चलेगा आधा घंटा की वीडियो 1 घंटे की वीडियो में आप 1 मिनट में एक क्वेश्चन देखिए, उसके बाद स्किप कर दिए। दैट इज व्हाट आई हैव डिवाइडेड इनटू 10 ईच। तो 10-10 क्वेश्चन का है और ये सबके लिए है। दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशंस इन देयर इंग्लिश फॉल्स, राइट? तो किसी भी एग्जामिनेशन में जिसमें इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हो, इंग्लिश आते हो, सबके लिए है, वेदर यू आर स्टडिंग इन एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव। एकेडमिक मीन्स जिसे आप 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सबके लिए है। 4 से 4, 5 के लिए तो उतना बेनिफिशियल नहीं होगा, बट 6 एंड अबव के लिए 100% होगा। तो आज का हमारा पार्ट है पार्ट 3। इसमें आज हम लोग करने वाले हैं कितना से 21 से 30 तक। क्लियर? पहला पार्ट में था 1 से 10, दूसरा 11 से 20, आज हमारा है 21 से 30, राइट? तो बिल्कुल एंजॉय कीजिए। एंड इफ यू फेल टू आंसर एनी क्वेश्चंस और इट गोस रॉन्ग, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बिल्कुल लिखिए, आई विल कम विद दैट वीडियो। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 21 से 19, 20 तक हम लोग कर चुके थे स्टेराइल का। ओके, डिड शी, देखिए, डिड शी सी व्हाट, क्या उसने देखा, क्या देखी है, देखिए। और इसमें क्या है, आपको एक पढ़े होंगे नॉमिनेटिव केस, यानी कि सब्जेक्ट और सिंपल में बता देता हूं। हाँ, आप पढ़े होंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, इतना पढ़े हैं। क्लियर? अब देखिए, आपको पता है जब यहां सब्जेक्ट एक बार हो गया तो एक ही सेंटेंस में 2 बार सब्जेक्ट आएंगे क्या? नहीं ना। अब देखिए, दे, इट इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट, ये दोनों रिलेटिव प्रोनाउन में यूज हो जाएंगे। ठीक है? तो लास्ट में इसके बाद कोई रिलेशन है नहीं, तो यहां ऑब्जेक्टिव केस में यूज होने वाला है, तो क्या यूज हो जाएगा? अस। इट मीन्स डिड शी सी अस, क्या उसने हम लोगों को देखा? सिंपल पास्ट है, ऐसा मत समझिएगा कुछ और। सिंपल पास्ट, ये जो डिड लग गया ना, ये सिंपल पास्ट है। सब्जेक्ट प्लस V2, इसी का इंट्रोगेटिव में एस नो इंट्रोगेटिव है। क्या है? एस नो इंट्रोगेटिव। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वी हैव 22। आई डैश ब्लैक हेयर एंड ब्राउन आइज। अब इसमें देखिए, ब्लैक हेयर एंड ब्राउन आइज के लिए नहीं हम लोग वर्ब लगाते हैं, वी यूज वर्ब फॉर व्हाट्स द सब्जेक्ट इज, राइट? अब देखिए, इसमें आई के लिए आई के साथ हैस लगता है? नहीं। इस लगेगा? नहीं। वॉस लग सकता है इफ इट इज इन पास्ट, और हैव लग सकता है। तो आई वॉस ब्लैक, ब्लैक हेयर और ब्राउन आइज, मैं ही काला अच्छा नहीं लग रहा, नहीं, मैं ही था। तो इसमें क्या है? मेरे पास। हम लोग हैव हैज का यूज सीखे हैं सिंपल में। सो आई हैव ब्लैक हेयर एंड ब्राउन आइज। क्लियर है? इजिली बन रहा है। चलिए, थोड़ा टफ भी मिलेंगे आपको, है ना? ओके, सो हियर वी हैव 23। चूज द ऑड वन आउट। अब देखिए, इसमें क्या है, आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगा। कभी कभी बीपीएससी टीआरई 1 हो या 2 हो या 3, जो भी एग्जाम्स हुए हैं ना, देखे होंगे कैंडिडेट्स कि मतलब बेसिक पूछ लेता है। फ्लूट, वायलिन, सितार, गिटार, इस तरफ से भी आ जाता है। यूज ऑफ ए एन आर्टिकल से भी आ जाता है, ए एन दा का, कुछ भी घर के आर्टिकल से आ जाते हैं, हॉस्पिटल के सामान आ जाते हैं, तो जानना पड़ता है। सो हियर वी शुड नो व्हाट इज फ्लूट, वायलिन, सितार एंड गिटार। ओड वन आउट करना है, जो अलग है इसमें से। तो ये तीनों जो देख रहे हैं ना, वायलिन, सितार और गिटार, ये सभी स्ट्रिंग यूज वाले हैं। क्या यूज होता है इसमें? स्ट्रिंग। देखते होंगे कैसे लंबा सा तार जैसा यूज होता है, उससे बजता है। बट फ्लूट जो है, ये एयर ब्लो करता है ना?
हवा से हम लोग बजाते हैं, क्या एक्चुअली बांसुरी। तो बांसुरी बिल्कुल इससे ग्रुप से क्या है, अलग है। सो ऑप्शन ए, व्हाट इज द ओड वन आउट, ऑप्शन ए फ्लोट। ओके, नेक्स्ट वी हैव 24. Choose the correct word. When a room is tiny, what does it mean? Tiny का मतलब ये होता है very small. जब बहुत छोटा है, क्या हो गया, very small. Tiny का मतलब, right? So when a room is tiny, it is. जब रूम ही बहुत छोटा है तो कैसा है, स्मॉल है। चलो पहला, ये लाइट कोल्ड हॉट, नहीं, क्या हो गया, स्मॉल। मीनिंग से ही क्लियर हो गया। कभी कभी क्या होता है, मीनिंग नहीं जानने की वजह से नहीं बन जाता है ना, नहीं बन पाता। ओके, हियर वी हैव 25. फॉर इंफॉर्मेशन, फॉर डैश इंफॉर्मेशन गो टू द ऑफिस। यहां भी आई छोटी होनी चाहिए, है ना। ओके, फॉर डैश इंफॉर्मेशन गो टू द ऑफिस। किस इंफॉर्मेशन की बात हो रही, फर्दर। फर्दर का मतलब होता है आगे की इंफॉर्मेशन के लिए। फर्दर का मतलब है एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। किसके लिए, एक्स्ट्रा। और ये जो फार्दर है, ये डिस्टेंस को इंडिकेट करता है। तो हमें दूरी से इंफॉर्मेशन की क्या रिलेशन है, दूरी वाले इंफॉर्मेशन नहीं, आगे की इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की जरूरत है। सो फॉर एक्स्ट्रा, तो फॉर फर्दर स्पेलिंग देख लीजिए, FUR, फर्दर, एंड दिस इज फादर। फादर नहीं, फादर, उसी में आर का साउंड नहीं हो पा रहा, दैट इज फादर। एंड फर्स्ट वन फर्दर। क्लियर। तो आप कहेंगे आई वांट टू टेक लोन फॉर फर्दर स्टडीज, आई एम गोइंग टू दिल्ली फॉर फर्दर स्टडीज, यानी आगे की पढ़ाई के लिए। तो क्या हो जाएगा, फर्दर, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट 26. ही वांटेड टू बाय डैश मैंगोस। अब उसे मैंगो खरीदना है, वो आम खरीदना चाहता था, क्या, मच, एनी, लिटिल, जी नहीं, सिंपल हो जाएगा, ही वांटेड टू बाय सम मैंगोस, राइट। मच, एनी, लिटिल, ये सभी तो जनरली किसके लिए यूज करते हैं, कुछ अनकाउंटेबल नाउन के लिए। खैर यहाँ तो देख रहे होंगे मैंगोस बहुत सारे हैं, बट इसमें हम लोग काउंट कर सकते हैं ना, एक आम, दो आम, तीन आम, ऐसा काउंट भी कर सकते हैं। सो व्हाट विल बी यूज्ड, some mangoes, right? Okay, next we have निष्ठा tried to solve the problem but she dash। अब देखिए, निष्ठा जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की बट नहीं कर सकी, यही ना होगा, बट नहीं कर सकी, कोशिश की, यानी पास्ट टेंस है। निष्ठा ट्राइड क्या है, सब्जेक्ट प्लस V2, पास्ट है। अब इसमें से देखिए, पास्ट कैन है, नहीं है, मे है, नहीं है, अब ये दो बच गया, माइट और कुड। व्हाट्स द सुटेबल, कुड। नहीं कर सकी, तो सकना क्या होता है, कैन का पास्ट हो जाएगा कुड। आप कहेंगे मुझे जाना था बट आई couldn't go, मतलब आई कुड नॉट गो, मैं नहीं जा सका। क्लियर, सो दैट इज कुड। ओके, नेक्स्ट वी हैव 28. ही विल स्टे हियर डैश मंडे, यानी वो मंडे तक रुकेगा, है ना, मंडे तक रुकेगा। तो इसमें क्या हो गया, बाई मंडे, एट मंडे, टू मंडे, जी नहीं, ये तीनों में से कोई नहीं, इसका अलग अलग यूज है। टिल मंडे, किसी समय को कहीं तक इस्तेमाल कर दे, है ना, यहां से शुरू करके, तो क्या बोलते हैं, टिल, तक, यानी मंडे तक रुकेंगे। सो टिल इज द करेक्ट आंसर। चलिए, तो मजा आ रहा है। अब मुझे बताइएगा, क्वेश्चन बढ़ाना है या फिर ठीक चल रहा है, राइट। ओके, नेक्स्ट वी हैव 29. Oh no, Dash, I late for the exam. सच में मैं लेट हूं क्या, अपने आप से क्वेश्चन क्या कर रहा है। इस कभी भी आई के साथ होगा, नहीं, आर होगा, इस होगा, नहीं, सिंपल, बच गए। एलिमिनेशन राउंड में जाइए, मजा आ जाएगा। नहीं, क्या है सही आंसर, उसे जानने के लिए यदि आपको नहीं भी आंसर पता है और आपको यह पता कि वो नहीं होगा, तो जो नहीं होगा उसे काट दीजिए, सिंपल, आंसर बच जाएगा। क्लियर। सो एम आई लेट फॉर द एग्जाम, क्वेश्चन खुद से पूछ रहा है, क्या सच में मैं एग्जाम के लिए लेट हो गया हूं। ओके, हियर वी हैव, आई सैट ऑन माई फ्रंट स्टेप,
पहला सेंटेंस ये है, एक यहां तक है। दूसरा, आई लुक्ड अक्रॉस द स्ट्रीट, और फिर एक है कि मैं फ्रंट स्टेप पे, जैसे घर के सीढ़ी पे आगे बैठ गया। दूसरा, मैं स्ट्रीट के इधर उधर देखा, है ना, स्ट्रीट के उस पार देखा। तो दो सेंटेंस को कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस यानी एक करना है। क्या करना है? कंबाइन करना है। व्हाट इज कंबाइन? जोड़ना है, सेंटेंस को मिलाना है। तो दो बार आई की क्या जरूरत है? मैं पढ़ता हूं, मैं खाता हूं, ये सेंटेंस है, तो इसको क्या कह सकते हैं? मैं पढ़ता और खाता हूं। दो बार बोलना जरूरी है नहीं ना? सो वी नीड टू कंबाइन, और इसमें सब्जेक्ट हमें लगता है दो बार यूज करने की जरूरत ही नहीं है। तो देख लीजिए कहीं दो बार यूज है। ओके, आई सैट एंड लुक्ड ऑन नहीं, सैट ऑन तक ठीक है। I sat on my front step and looked. ओके, थोड़ा लाइट चली गई, देखते हैं फिर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। एक्चुअली लाइट चली गई है, फिर ये बंद हो जाएगा। सो ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वैसे भी हमारा टारगेट हो गया 21 to 30। बाय बाय, टेक केयर।